बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब पर, हम सब पर ढेरों रहमतें निछावर फरमाएं। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। आज का व्लॉग जो है वो डेली रूटीन के हवाले से है कि कॉलेज गोइंग जो मदर है उसकी क्या रूटीन होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनाब, आज मुझे कॉलेज जाना था, तो कॉलेज जाने के दिन जो है मैं सुबह ही सुबह उठ जाती हूँ। और यहाँ पर जी मैंने एक सिंपल रोटी बना ली है, देसी घी डाला है, शक्कर डाली है और इसकी मैं मज़ेदार सी चूरी बना लूँगी और मैं और अबू बकर मिलकर खाएंगे और अपना नाश्ता करेंगे। और ये देसी घी जो आप देख रहे हैं ये मैंने घर पे ही बनाया है। अबू बकर के बाबा जो हैं वो खालिस दूध लेकर आते हैं फार्म से। वो काफ़ी दूर है लेकिन फिर भी वो खालिस दूध जो है लेकर आते हैं, क्रीम लेकर आते हैं। तो फिर जनाब उसका मैं ये घी तैयार करती हूँ और आपसे ज़रूर मैं शेयर करूँगी। ये हमारी चूरी तैयार हो चुकी है और साथ ही गर्मा गर्म चाय हम इंजॉय करेंगे और इसके बाद हम तैयार होंगे और रवाना हो जाएंगे कॉलेज के लिए। तो जनाब यहाँ पर मैंने एक खूबसूरत सा शिफॉन का हल्का फुल्का सा ड्रेस वेयर कर लिया है। आज जो है मौसम बहुत ज़्यादा सर्द नहीं था, बहुत अच्छा था, हल्की हल्की धूप वाला था। तो मैंने सोचा कि कोई खुले हील्स वगैरह पहन लूँ, तो मुझे बहुत अच्छा और कंफर्टेबल फ़ील हो रहा था। क्योंकि दूसरे मौसम में तो हम ज़्यादातर गर्म और मोटे कपड़े और ऐसी चीज़ें पहनते हैं। और यहाँ पर जी हमारी क्लास से ये व्यू है। हल्की हल्की स्नो हो रही थी, साथ बादल थे, धूप था और कैमरे में स्नो नहीं आ रही, लेकिन बहुत अच्छा माहौल था। और आज साथ ही हमारे कॉलेज में जॉब फेयर था। वहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहे थे और कुछ लोग जो हैं वो जॉब्स के लिए आए हुए थे। जो आर्जी तौर पर लोग इधर आते हैं स्टूडेंट वीज़ा पर या डिफरेंट कंट्रीज़ से, तो फिर उनको यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल होती हैं। और यहाँ पर एक लेडी जो हैं वो अपनी लिपस्टिक्स वगैरह सेल कर रही थी, उसके बारे में कुछ बता रही थी। तो मैंने उनसे कह दिया कि मेरा यूट्यूब चैनल है, तो उन्होंने ये सारी डिटेल के साथ अपनी लिपस्टिक के बारे में बताया कि इसमें लिक्विड है, आप बहुत हाइड्रेटेड रहते हैं सारा दिन। तो बहुत अच्छी थी जी, ये इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और बाकी सारी तरफ भी बहुत से स्टॉल्स थे और इतने लोग थे, यकीन कीजिए कि वीडियोस जो हैं वो बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। मैंने बमुश्किल ही ये थोड़ी बहुत जो रिकॉर्ड कर सकी हूँ। और जॉब्स इतनी ज़्यादा अवेलेबल हैं यहाँ पर इंग्लैंड में, जो लोकल जॉब्स हैं यहाँ के लोगों के लिए, छोटी छोटी जॉब्स हैं। अनएजुकेटेड जो लोग हैं उनके लिए भी बेशुमार जॉब्स हैं और जो एजुकेटेड हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और जो ज़्यादातर पाकिस्तान से स्टडीज़ वीज़ा पे आए हुए होते हैं लोग, वो जो हैं यहाँ से जॉब अप्लाई कर सकते हैं, अपना नाम लिखवा सकते हैं, बहुत आसानी के साथ उन्हें जॉब मिल सकती है। तो बड़ा ही ये नाइस इनका सिस्टम था। और मैंने और मेरी फ्रेंड ने भी NHS में अपना नेम लिखवाया है। वहाँ से शायद वो कोर्स के ऑफ़र करेंगे या हमें डायरेक्ट जॉब देंगे, ये अब उन पर डिपेंड करता है। तो जनाब हमारी ब्रेक ख़त्म हो चुकी है और मैं अपनी क्लास में आ चुकी हूँ और अपना जो है वो लेसन फिर से स्टार्ट करूँगी। और जी ये हम पढ़ लिख कर अपने कॉलेज से वापस आ रहे हैं, वापस नहीं आ रहे, अबू बकर को पिकअप करूँगी और फिर हम थोड़ी सी ग्रॉसरी है वो करने के लिए जाएंगे। अच्छा, एक बात है, ग्रॉसरी का कुछ पता ही नहीं चलता कि कहाँ चली गई। एक दिन लाओ, दूसरे दिन वो उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है या मुझे कुछ भूल जाता है कि मैंने ये भी लाना था वो भी लाना था। तो ये तो रमज़ान की प्रिपरेशंस चल रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे कुछ मीट शॉपिंग करनी है, तो फिर वो साथ मुझे लेकर चले गए। यहाँ पर मैंने जो है वो ब्रेस्ट लिया है, शामी कबाब इसके बनाऊँगी, चिकन स्प्रिंग रोल्स बनाऊँगी, साथ ही मैंने थोड़े से विंग्स ले लिए थे। और ये काम आते हैं या तो फ्राई के लिए या फिर हम इन्हें चावलों में डालकर पुलाव बना सकते हैं। बहुत मज़े के इस विंग्स के साथ चावल बनते हैं। साथ ही मैंने लेग्स ले ली हैं और ये भी मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँगी जो साथ साथ बनाऊँगी। और इसमें से मैं कुछ फ्रीज़ कर लूँगी और कुछ जो है वो अभी से यूज़ कर लूँगी। और अभी मेरा कोई इरादा नहीं था इससे कोई रेसिपी बनाने का, ये सिर्फ मैं आपके सामने फ्रीज़ करने की जो है टिप्स शेयर करने जा रही थी। लेकिन रात के 9 साढ़े 9 का टाइम था, मुझे दिन को बिल्कुल भी इनको सॉर्ट आउट करने का टाइम नहीं मिला। और अभी अबू बकर को सुला कर तो मैं जल्दी से नीचे आ गई थी कि अपने सारे काम फिनिश कर लूँ। और ये देखिए मैं ब्रेस्ट की बारीक बारीक सी स्ट्रिप्स काट रही हूँ। और फ़िलहाल मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं इससे कल क्या बनाऊँगी। मैंने सोचा कि इसको मैरिनेट करते हैं, फिर कल देखा जाएगा कि मैं इससे शवारमा बनाती हूँ, चिकन रैप बनाती हूँ या फिर कुछ और।
और साथ ही मैंने एक बाउल में इस सारे स्ट्रिप्स को डाल के, सारे स्पाइसेस डाल के, इसको लेमन जूस और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसको कवर करके ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दूँगी। और नेक्स्ट डे कॉलेज के बाद देखा जाएगा कि मैं इसका क्या बनाऊँगी। और साथ ही जो मेरे पास ब्रेस्ट बच गई हैं उनको मैं बैग्स में जितनी मुझे ज़रूरत है एक वक्त के लिए मैं डाल लूँगी, जैसे कि पास्ता बनाने के लिए, स्पैगेटीज़ बनाने के लिए, या फिर आपको चिकन पकोड़ा वगैरह बनाने के लिए। तो मैं दो दो ब्रेस्ट जो हैं वो एक बैग में डालकर इन्हें अच्छे से फ्रीज़ कर लूँगी। और ऐसे बैग्स में अगर आप डालें ना तो एक तो आपकी फ्रीज़र में काफ़ी स्पेस बच जाती है, और सेकंड आपको इजी हो जाता है, जब आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप जल्दी से निकाल कर तो बना सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर 2 बैग इसके बना लिए थे। और जो है कुछ मैंने बॉईल कर ली है स्प्रिंग रोल्स के लिए, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। वो एक अलग वीडियो में बताऊँगी कि मैंने स्प्रिंग रोल्स कैसे बनाए थे। और जी ये नेक्स्ट डे कॉलेज से मैं वापस आ गई थी। आज मैं पैदल ही आ गई थी वापस, क्योंकि मुझे खाना बनाना था। और साथ ही मैंने ये जो स्ट्रिप्स काटी थी रात को चिकन के मैरिनेट की थी, इनको मैं फ्राई पैन में ऐड करके अच्छे से फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी। और साथ ही मैंने पोटैटोज़ को काट कर चिप्स की तरह उन्हें छलनी में डालकर धो लिया है। और साथ ही मैं इसमें जो है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, क्रश चिली, नमक और 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और साथ ही मैंने इसमें ऑरेंज कलर ऐड किया है, इससे एक तो कलर्स इन्हेंस हो जाते हैं, और आपको पता है खाने में तो ये होते ही बहुत मज़े के हैं। और जनाब साथ ही मेरा चिकन बन रहा है, और उसके साथ मैंने ऑयल गरम कर लिया था। साथ ही मैं चिप्स बना रही हूँ, और चिकन में मैंने मोटा मोटा सा प्याज काट कर हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। वैसे तो आप कैप्सिकम्स ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, मैंने फिर हरी मिर्चें ही ऐड कर दी हैं। साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर दिया है, इससे एक तो स्पाइस आ जाता है, और सेकंड इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत हो गया है। और चिकन मेरा ऑलमोस्ट डन है। अब मैं एक बैग पीटा ब्रेड्स का ले लूँगी। अगर आपकी कंट्री में ये वाली ब्रेड्स अवेलेबल नहीं है, होता है कि कभी कभार आप किसी किसी कंट्रीज़ में इस तरह का अवेलेबल नहीं होता, तो आप नान ले सकते हैं, या जो बर्गर बन है वो ले सकते हैं, या रोटी, या कुछ भी आप किसी चीज़ में भी ये लगा कर तो अच्छे से खा सकते हैं। और साथ साथ मैं इन ब्रेड्स को जो है वो असेंबल कर रही हूँ। इसमें मैंने ग्रीन चटनी लगाई है, कुछ सलाद के पत्ते जिसे हम आइसबर्ग भी कहते हैं वो लगाया है, ऐड किया है। और साथ ही जनाब मैं इसमें मायोनीज़, चिकन और मायोनीज़ और केचप लगाकर इसे अच्छे से असेंबल कर लूँगी। और इतना फिलिंग ये मील हमारा तैयार हुआ है, और देखने में भी देखिए कितना खूबसूरत है। और एक टिप ये है कि मैंने इन ब्रेड्स को जल्दी जल्दी माइक्रो में गर्म कर लिया था पहले से 30 सेकंड के लिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे टोस्टर में गर्म कीजिएगा, ये इनमें बहुत अच्छा सा क्रिस्प और क्रंच आ जाएगा, और आपको खाने में और भी मज़े के लगेंगे। और साथ ही जी मेरे हस्बैंड जो हैं वो आ गए थे, मैंने उन्हें काम पर लगा दिया है। मैंने उन्हें कहा कि आप चिप्स डिश आउट करें, और जो बाकी ब्रेड्स रह गई हैं मैं उनको अच्छे से बना लेती हूँ। तो साथ साथ मेरा काम जारी है, और साथ साथ ये चिप्स बना रहे हैं, और हमारा जो है मील बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है। देखिए कितना ही खूबसूरत लग रहा है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगा। तो ये था जनाब हमारा आज का व्लॉग, यहीं तक। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।